नमस्कार। आज हम एक बड़े पुराने लेकिन काम के कानूनी फंडे को समझ रहे हैं, क्रेता सावधान या केवी टेम्प्टर। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर असल जिंदगी में खरीदारी करते वक्त ये बहुत मायने रखता है। हमारे पास एक लेख है, क्रेता सावधान सिद्धांत पूर्ण व्याख्या, और हम उसी से कुछ जरूरी बातें निकालेंगे। तो ये जो लैटिन कहावत है क्रेता सावधान, जिसका सीधा मतलब है खरीदार तुम खुद सावधान रहो, ये आखिर कहना क्या चाहती है? आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये उसूल कहता है कि भाई जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और वो आपके काम की है या नहीं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार सौदा हो गया तो बाद में अगर कोई नुक्स निकलता है तो आमतौर पर बेचने वाला जिम्मेदार नहीं होता। हाँ, अगर उसने कोई धोखा दिया हो, झूठ बोला हो या जानबूझकर कोई कमी छिपाई हो, तब बात अलग है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक पुराना फोन खरीद लिया, ठीक से चेक वेक नहीं किया, बाद में पता चला बैटरी खराब है, तो क्रेता सावधान के हिसाब से अब वो बेचने वाले को पकड़ नहीं सकता। सही, क्योंकि खरीदने से पहले जांचने का मौका तो था ही। हाँ बिल्कुल, ये बात दिलचस्प है क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी सीधे खरीदार पर डाल देती है। हमारे देश का कानून भी है, माल बिक्री अधिनियम 1930, उसकी धारा 16 भी मोटे तौर पर यही बात कहती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसी कानून में कुछ ऐसी स्थितियां भी बताई गई हैं जहां बेचने वाला बच नहीं सकता, उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अच्छा, हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये नियम लगता कब है और कब नहीं है। तो ये ज्यादातर तब लागू होता है जब शायद खरीदार ने ठीक से पूछताछ नहीं की या चीज को परखा नहीं, जैसे बिना इंजन देखे पुरानी गाड़ी ले ली। बिल्कुल, या फिर खरीदार के पास चीज को जांचने का पूरा मौका था पर उसने लापरवाही की। सोचिए जैसे बाजार में खुली बोरी से चावल खरीदते वक्त कोई ध्यान न दे। और एक और स्थिति है जब बेचने वाले ने कोई वारंटी या गारंटी दी ही ना हो, जैसे सड़क किनारे लगी सेल से कपड़े लेना, जहां अक्सर नो रिटर्न पॉलिसी होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हुई सीधी बात, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता होगा। मतलब सारी जिम्मेदारी खरीदार की। वो कौन सी स्थितियां हैं जहां बेचने वाला फंस सकता है? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी बदल जाती है और ये जानना बहुत जरूरी है। कानून कुछ अपवाद बताता है जहां जिम्मेदारी बेचने वाले पर आ जाती है। अच्छा, जैसे अगर बेचने वाले ने चीज के बारे में ही झूठ बोला हो, मान लीजिए पुराना फ्रिज नया बताकर बेच दिया, या फिर बेचने वाले को चीज में किसी नुक्स का पता था और उसने जानबूझ के खरीदार को नहीं बताया, जैसे कांच के बर्तन में आई दरार को छिपा लिया। ओहो, यानी सीधा सीधा धोखा दिया हो तो बेचने वाला जिम्मेदार है। हाँ जी। और कुछ? हाँ, और भी है। अगर खरीदार ने अपनी जरूरत साफ साफ बताई हो। अच्छा, जैसे कहा कि मुझे वाटरप्रूफ जूते चाहिए और दुकानदार ने उसे साधारण जूते थमा दिए जो वाटरप्रूफ नहीं है। या फिर जो चीज बेची गई वो दिखाए गए सैंपल या बताई गई डिटेल से बिल्कुल अलग निकली। सोचिए ऑनलाइन ऑर्डर किए थे लाल पर्दे और आ गए नीले। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में, होता ही है। तो सही कहा। और एक बहुत अहम अपवाद है व्यापारिक गुणवत्ता का। व्यापारिक गुणवत्ता, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि चीज कम से कम उस लायक तो होनी चाहिए जिस काम के लिए वो बनी है। जैसे अगर आपने बाजार से खाने का तेल खरीदा है तो वो खाने लायक होना चाहिए, खराब या मिलावटी नहीं। समझ गया, यानी चीज इस्तेमाल करने लायक होनी चाहिए, बेसिक चीज। पर आजकल तो उपभोक्ता कानून भी काफी बदल गए हैं ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह। बिल्कुल सही। आजकल के नए कानून जैसे भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खरीदारों को पहले से कहीं ज्यादा अधिकार देते हैं। अब तो कई बार ऐसा भी होता है कि दुकान से खरीदा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना डिब्बा खोले भी वापस हो जाता है। इससे साफ है कि ये क्रेता सावधान वाला पुराना सिद्धांत खासकर आम ग्राहकों के लिए दुकानों में उतना सख्त नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये क्रेता सावधान का फंडा खरीदार को चौकन्ना रहने को कहता है, लेकिन आज के कानून उसे काफी हद तक सुरक्षा भी देते हैं। एक तरह का संतुलन बन गया है। हाँ, कह सकते हैं। खासकर आम उपभोक्ता बाजार में तो यही दिखता है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि व्यापार से व्यापार मतलब B2B वाले सौदों में, या जहां चीजें जैसी हैं वैसी या एज इज बेची जाती हैं, वहां आज भी इस सिद्धांत का वजन काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि जोखिम किसके सर पर कितना होगा, ये खरीदार और विक्रेता के बीच तय होता है काफी हद तक। यानी सावधानी तो रखनी ही है, पर कानून का सहारा भी है। एकदम सही। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है ना,
कि ये सिद्धांत कैसे दिखाता है कि बाजार और खरीदारों के अधिकार लगातार बदल रहे हैं, उनके बीच का तनाव, और क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे ऑनलाइन रिव्यू या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये खरीदार और बेचने वाले के बीच इस जोखिम के तराजू को और ज्यादा झुका या सीधा कर देंगे? ये सवाल सोचने लायक है।